अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे सुबह 11 बजे का टाइम है और मैं आ गई हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। आज बड़ा ही कुछ लाइट सा खाने का दिल कर रहा था, तो मैंने सोचा बस चाय बनाती हूँ और साथ में टोस्ट बना लेती हूँ। ये मेरा और मेरे हस्बैंड हम दोनों का फेवरेट नाश्ता है और एक तो मज़े का भी बहुत बनता है और बन भी बड़ी जल्दी जाता है। और वैसे भी जब से यहाँ पे गर्मी का सीज़न स्टार्ट हुआ है तो कुछ हैवी खाने का दिल ही नहीं करता, सुबह के टाइम दिल ही नहीं करता कि नाश्ता करें। तो लेकिन फिर भी अब भूख तो लगती है, तो बस इस तरह से मेरी कोशिश होती है कि कुछ भी हल्का सा बना लूँ। लेकिन गर्मी जितनी मर्जी हो, चाय मेरी मोस्ट फेवरेट है, वो मैं नहीं छोड़ सकती। पहले ये था कि दिन में 2 टाइम मस्ट होती थी, लेकिन अब सिर्फ ये है कि नाश्ते के टाइम ही पीती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने कुकिंग कहाँ से सीखी थी और कब सीखी थी। अच्छा, आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि शादी से पहले बेटियों को काम नहीं करने देना चाहिए, शादी के बाद सारी ज़िंदगी उन्होंने घर के काम ही करने हैं, जब सर पे पड़ती है तो सब काम खुद ही आ जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जब सर पे ज़िम्मेदारी पड़ती है तो आपको सब काम आ जाते हैं, लेकिन जो काम हम सीखते हैं वो बड़ी गलतियों के बाद सीखते हैं। और अगर यही घर के काम जो हैं वो ख़ासकर जो कुकिंग है, शादी से पहले अगर आती हो ना तो बाद में एक तो हमें मतलब पता होता है कि हमें अच्छी वाली कुकिंग आती है, हमसे कोई गलती नहीं होगी। और बाज़ औक़ात आपने लोगों को ये भी कहते हुए सुना होगा कि यूट्यूब का दौर है, बस आराम से वीडियो निकालो और उधर से देख के बना लो। बेशक आप यूट्यूब से देख के भी बनाएंगे, लेकिन वो इस बात की गारंटी थोड़ी है कि आप फर्स्ट टाइम ही बनाएंगे और आपसे चीज़ अच्छी बनेगी। हर बार ऐसा ही होता है। मैं खुद भी अभी भी कोई न्यू रेसिपी ट्राई करूँ तो मुझसे फर्स्ट टाइम में अच्छी बनती ही नहीं है। हालांकि मुझे इतने साल हो गए हैं कुकिंग करते हुए, तो मैं पहली दफ़ा जो बनाती हूँ तो वो बस इतनी ठीक बनती है कि वो खाने के काबिल होती है। दूसरी दफ़ा बनाओ फिर भी कोई ना कोई मिस्टेक आ जाती है, तीसरी चौथी बार जाके मुझसे वो परफेक्ट चीज़ बनती है। तो हर घर का ना अपना बनाने का एक तरीका होता है, एक जो बेसिक रेसिपीज़ होती हैं सब्जियों की, हर तरह की, हर कोई अपने हिसाब से बनाता है। ख़ासकर जैसे कोई ट्रेडिशनल सी चीज़ें होती हैं, जैसे हम पंजाबियों की कड़ी पकौड़ा बड़ी फ़ेमस है और इस तरह की जो चीज़ें हैं। तो वो हम जो ये बेसिक चीज़ें अगर घर से पहले ही हम सीख के जाएँ ना, तो हमें बाद में परेशानी नहीं होती। अब मेरी छोटी सिस्टर है, वो फर्स्ट ईयर में है। छोटी-छोटी है और फिर ये था कि वो लाडली है, पानी का गिलास भी उठा के खुद नहीं पीती थी। तो हमें ये लगता था कि इसे कभी कुकिंग आ ही नहीं सकती, ये भी कभी कुकिंग कर सकती है, तो उसे भी बस ये अपने शौक की बात होती है। तो 10th के एग्ज़ाम्स उसने दिए, तो उसके बाद उसको भी यही था कि मैं आपी मुझे ना अच्छी कुकिंग आनी चाहिए। तो मेरी वीडियोज़ देख लेती थी, मुझसे पूछ लेती थी। कभी अम्मी से पूछ लेना, कभी सिस्टर से पूछ लेना, तो उसकी माशाल्लाह से अब कुकिंग इतनी अच्छी हो गई है। अब मैं पाकिस्तान गई हुई थी, तो वो राइस इतने मज़े के बनाती है, मैं कहती हूँ कि मेरे हाथ से ज़्यादा उसके हाथ में टेस्ट है। और कोई यकीन ही नहीं करता, हमारे घर में अब कोई गेस्ट वगैरह आ जाए ना तो हमेशा कुकिंग वही करती है, तो किसी को भी यकीन नहीं आता कि ये कुकिंग उसने की है। तो बस अपने-अपने शौक की बात होती है, जब इंसान में शौक हो तो वो मैं कहती हूँ वो सब कुछ ही सीख लेता है। अब मैं 9th क्लास में थी जब से मैं कुकिंग कर रही हूँ, तो तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं मुझे कुकिंग करते हुए, लेकिन पहले के जो 2-3 साल है ना वो तो आप निकाल दें, क्योंकि बस उसमें इतना क खाना बनता था कि वो खाने के काबिल होता था। तो जो परफेक्ट वाली कुकिंग है ना, तो वो मुझे भी कोई 3-4 साल ही हुए हैं जो मुझे आने लगी है। तो बस मेरा ये मानना है कि आप शादी से पहले बेशक आप घर के काम ना करें, मतलब आना चाहिए आपको हर काम, करें ना करें वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये है कि फिर आपको बाद में तंगी नहीं होती किसी भी चीज़ की। अब मुझे हालाँकि इतने साल हो गए हैं कुकिंग करते हुए, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि मैं परफेक्ट वाली कुकिंग नहीं कर सकती। मैं कोई भी न्यू कोई चीज़ देखती हूँ तो मैं कहती हूँ ये भी मुझे आनी चाहिए बनानी। तो बस इंसान अपना मैं कहती हूँ मरते दम तक बस सीखता ही रहता है, कभी भी वो परफेक्ट नहीं बनता। तो खैर नाश्ता आज काफ़ी लाइट किया था, तो इस टाइम इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी, मैंने कहा बस जल्दी से रात के खाने की तैयारी करती हूँ। तो आज के खाने में मैं बना रही हूँ चिकन रेशमी कबाब, जिसकी मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। उसके लिए मैंने 1 केजी से थोड़ा सा कम जो है चिकन के पीसेस लिए हैं। ये थाई वाला पार्ट मैंने लिया है, एक तो ब्रेस्ट वाला होता है वो वाला नहीं लेना आपने, और ये थाई वाला लिए। इसके बहुत ज़्यादा जूसी और बड़े सॉफ्ट बनते हैं कबाब। और ये कुछ स्पाइसेस हैं, इसकी क्वांटिटी मैं साथ में मेंशन कर दूंगी। और 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, उसको मैंने अलग से चॉप कर लिया था, उसका एक्स्ट्रा पानी निकाल के, तो वो हमने इसके अंदर शामिल करना है। 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें इसके अंदर शामिल करनी है और कुछ धनिया और पुदीने के पत्ते इसके अंदर डालेंगे। उसके बाद एक बाउल लेना है और सारी चीज़ें, चिकन भी इसके अंदर ही शामिल कर लेना है और ये जो स्पाइसेस वगैरह हैं ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। प्याज, धनिया पुदीने के जो हमने पत्ते लिए हैं वो, सब्ज़ मिर्चें कट करके डाल देंगे इसके अंदर। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके फिर हमने चॉप करना है इसे। अच्छा, ये फुल कमर्शियल रेसिपी है। जब मैंने कुकिंग सीखी थी मैं, तो तब मैंने ये रेसिपी सीखी थी और ये प्रॉपर जैसे रेस्टोरेंट में होते हैं ना, सेम वैसा इसका टेस्ट आता है। बिल्कुल भी मैं कहती हूँ 19-20 का भी फ़र्क नहीं होता, ये सेम वैसे बनते हैं। तो अगर आप इसे कोयले पे बनाएं तो तब तो बिल्कुल ही वैसे वाला टेस्ट आएगा, लेकिन घर में क्योंकि अब 2-3 लोगों के लिए तो आप इतना वो कर नहीं सकते, तो मैंने इसे सिंपल एयर फ्रायर में बनाया था और नेक्स्ट डे मैंने इसे तवे पे बनाया था, तो दोनों का फ्लेवर बड़ा मज़े का आता है। बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और उसके बाद इसे चॉपर में हम चॉप कर लेंगे अच्छी तरह से। अगर आप इस मिक्सचर को बना के 1 दिन पहले रख लेना, यानी कि अगर आपने जिस दिन बनाने हैं तो 1 दिन पहले रात को आप इसको बना के रख लें, तो वो मिक्सचर जो है वो फ्रिज में थोड़ा सा ठंडा हुआ होता है, तो कबाब जो है वो बड़े टूटते नहीं हैं, बड़े आसानी से वो स्टिक पे जो है वो लग जाते हैं। मैंने इसे रखा नहीं था, फ़ौरन से बना लिया था, क्योंकि मैंने सेम दिन ही ये मिक्सचर बनाया था और मुझे उसी दिन ही ये कबाब बनाने थे।
उसी टाइम ही अगर आप बना लें तब भी बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं, लेकिन अगर एक दिन रख के आप बनाएं तो उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हेंस हुआ होता है। क्योंकि रेस्टोरेंट में भी ऐसा ही होता है ना, वो फ़ौरन से तो वो जैसे अब हम ऑर्डर करते हैं किसी भी चीज़ का, तो वो फ़ौरन थोड़ी उसी टाइम मिक्सचर बनाएंगे, उसी टाइम ही हमें बना के देंगे, तो उन्होंने भी पहले से ही बना के रखे होते हैं, तो उसका ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है और एक उसे हैंडल करना थोड़ा सा आसान होता है। तो बस इसके बाद चॉपर में से निकाल के इसे अगेन बाउल में शिफ्ट करेंगे और इस पॉइंट पे इसके अंदर देसी घी शामिल करना है हमने। आपकी मर्ज़ी है, आप बटर भी शामिल कर सकते हैं, तो मुझे देसी घी पसंद है, मैं वो 2 से 3 टेबल स्पून इसके अंदर शामिल करूँगी। घी शामिल करने के बाद अगेन आपने इसे थोड़ा सा मिक्स करना है और इसका टेक्सचर कुछ इस तरह से आएगा। और इसके बाद आपने थोड़ा सा, अगर आप टेस्ट करना चाहें, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आपको थोड़ा सा होता है ना, स्पाइसेस ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो थोड़ा सा आप इस तरह से टेस्ट कर लिया करें, आपको सही अंदाज़ा हो जाएगा। मैंने भी इसके अंदर टेस्ट किया, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था, जो जो मैं आपको क्वांटिटी बताऊंगी सेम बिल्कुल पूरी होगी, आपको एक्स्ट्रा से कुछ भी इसके अंदर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बड़ा माइल्ड सा इसका फ्लेवर था, ना ही बहुत ज़्यादा स्पाइसी बने थे ये, और ना ही बहुत ज़्यादा थोड़े ऐसे फीके से, इस तरह से भी नहीं था, बिल्कुल परफेक्ट टेस्ट था जैसे हम बिल्कुल रेस्टोरेंट में। उसके बाद आपने एक प्यारी सी डिश लेनी है, उसमें प्याज, कैप्सिकम, बंद गोभी, जो भी चीज़ें आपको सब्जियां पसंद हो वो आपने नीचे रखनी है, साथ में सॉस वगैरह जो भी आपको पसंद हो वो। एक मैंने मिंट की ली थी, एक मैंने इमली की बना के रखी हुई थी, साथ ही नान गरम कर ली, और मैंने एयर फ्रायर में बनाए हैं कबाब। ताज़ा ताज़ा मिक्सचर था, तो इतनी कोई परफेक्ट इसकी शेप नहीं बनी, एक दिन बाद अगर आप बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट शेप बनेगी। तो बस कबाब बहुत ही मज़े के रेडी हुए हैं। ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।